नमस्ते प्रिय छात्रों, मैं आपका एजुकेटर आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। तो आज हम करेंगे सूरी साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चंस। उससे पहले हम देख लेते हैं जो शेरशाह सूरी है उससे संबंधित कुछ चीज़ें, क्योंकि इसी का हमारे हरियाणा में काफ़ी योगदान है। तो अभी शेरशाह सूरी है, उसका जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1522 ईस्वी में शेर खान ने बहार खान के यहाँ काम करना शुरू किया था। ठीक है, और शुरू से पढ़ते हैं तो एक महान शासक थे जिन्होंने 1540 से 1545 तक उत्तर भारत पर शासन किया। वह सूर्य वंश का संस्थापक था, जिसे बाद में मुगलों ने अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, आप देखते हो कि ये जो हरा जो लाइन दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर ही सूर्य साम्राज्य था। अब बात करते हैं इसके कुछ काल क्रम की गणनाएं। जैसे 1522 में शेर खान ने बहार खान के यहाँ काम करना शुरू किया। 1527-28 में शेर खान ने बाबर की सेना में काम किया। 1539 में शेर खान ने हुमायूं को चौसा में परास्त किया, जिसे चौसा का युद्ध कहते हैं। 1540 में शेर खान ने हुमायूं को कन्नौज में दोबारा परास्त किया। फिर 15 मई 1545 में शेरशाह सूरी का निधन हो गया। अब इनके संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आते हैं एग्जाम में। शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या था? तो फरीद खान था। शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हालांकि मतलब इसमें डाउट है कि नारनौल में हुआ था, लेकिन जो बिहार के स्रोत कहते हैं उनका जन्म स्थान बिहार में बताते हैं, सासाराम में। ठीक है, तो हरियाणा के संदर्भ में एक मतभेद वाला प्रश्न है, तो दोनों जानकारी महत्वपूर्ण है इसमें। अगला है, शेरशाह सूरी के बचपन का कुछ समय हरियाणा के किस क्षेत्र से संबंधित रहा है? तो भाई उनके पिता हसन खान सुर को हिसार और सहसाराम की जागीर प्राप्त थी, इसलिए उनके बचपन का कुछ हिस्सा हरियाणा के हिसार से भी जुड़ा माना जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, शेरशाह सूरी मुख्य रूप से अपने किस सुधार के लिए जाने जाते हैं? तो अपने प्रशासनिक सुधार के लिए। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सबसे प्रसिद्ध सड़क जो हरियाणा से होकर गुजरती है, क्या नाम है? तो उसका नाम है ग्रांड ट्रैंक रोड, जिसको हम जीटी रोड भी बोलते हैं। फिर है, ग्रांड ट्रैंक रोड को वर्तमान में हरियाणा के किस नाम से जाना जाता है? तो यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 NH1 का हिस्सा है, जिसे अब राष्ट्रीय राजमार्ग 44 का हिस्सा माना जाता है। शेरशाह सूरी ने यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या उपाय किए? तो उन्होंने सड़कों का निर्माण कराया, उनके किनारे सराय, विश्राम और कोस मीनारें बनवाई गई और एक व्यवस्थित डाक सेवा शुरू की। तो अब ये जो कोस मीनारें हैं, ये कहाँ कहाँ पर देखी जा सकती हैं? तो ये भाई करनाल, पानीपत, अम्बाड़ा जैसे जिलों में जहाँ पे जीटी रोड गया हुआ है। अब है, शेरशाह सूरी सिंह ने अपनी भूमि राजस्व प्रणाली को किस आधार पर संगठित किया? तो उन्होंने कृषि योग्य भूमि का सर्वेक्षण कराया और उर्वरता के आधार पर भूमि को उत्तम, मध्यम और निकृष्ट 3 श्रेणियों में बांटा। प्रश्न संख्या 10 है, शेरशाह सूरी की राज्य व्यवस्था में राज्य को उत्पादन कितना हिस्सा मिलता था? तो भाई कुल उत्पादन का 1/3 हिस्सा, जिसका भुगतान नकद या फसल के रूप में किया जा सकता था। फिर है, शेरशाह सूरी ने कौन सी 3 धातुओं की सिक्का प्रणाली शुरू की? तो सोना, चांदी और तांबा। तो और चांदी में रुपया है, देख सकते हो आप, ये रुपया है। ओके, शेरशाह सूरी द्वारा जारी की गई चांदी के सिक्के को क्या कहा था, जो आज भी भारत की मुद्रा का आधार है? तो ये सिक्का है। ठीक है, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हरियाणा के फरीदाबाद शहर को बसाने में शेरशाह सूरी के किस दरबार का योगदान माना जाता है? तो शेख फरीद बुखारी, जो शेरशाह सूरी के एक दरबारी थे। फिर शेरशाह सूरी के शासनकाल में हरियाणा में कानून की व्यवस्था की स्थिति कैसी थी? तो उन्होंने एक मजबूत पुलिस व्यवस्था और कुशल सैन्य प्रशासन स्थापित किया, जिसके कारण उनके शासन में अपराध कम होते थे। प्रश्न संख्या 15 है, शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को कितनी सरकारों में विभाजित किया? तो 47 सरकारों में, और प्रत्येक सरकार कई परगनों में विभाजित थी, और हरियाणा के कुछ क्षेत्र इन्हीं सरकारों के अंतर्गत आते थे। प्रश्न संख्या 16 है, हुमायूं को हराकर शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर कब्जा कब किया था, जिसका हरियाणा पर भी प्रभाव पड़ा? तो 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में। शेरशाह सूरी ने सड़कों के किनारे यात्रियों की सुविधा के लिए क्या बनाए? तो सराय बनवाए। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये हरियाणा में लिए, लेकिन इनके योगदान को समझने के लिए प्रासंगिक है। तो ये सासाराम में है, बिहार में, आप देख सकते हैं जूम करके। ओके, ये सासाराम है बिहार में। अगला है, शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में मस्जिदों के रखरखाव के लिए क्या बदलाव किया? तो उन्होंने मौलवियों को सीधा पैसा देना बंद कर दिया और मस्जिदों की देखरेख के लिए मुंशियों की नियुक्ति की, ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। हरियाणा के इतिहास में शेरशाह सूरी के योगदान का क्या महत्व है? तो उन्होंने प्रशासनिक सुधार और आर्थिक सुधार किए, ग्रांड ट्रैंक रोड का निर्माण करवाया, हरियाणा के व्यापार, संचार और कानून व्यवस्था को सुधारा, जिससे क्षेत्र का विकास हुआ। यह मुगल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहा।
फिर है शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 ईस्वी में कालिंजर के किले के घेराव के दौरान हुई थी। वह एक बारूद के विस्फोट में मारे गए थे। इसके बाद कुछ और शासक देखते हैं सूरी वंश से रिलेटेड। तो इस्लाम शाह सूरी है, ये सूर वंश का द्वितीय शासक था। उसका वास्तविक नाम जलाल खान था और वह शेरशाह सूरी का पुत्र था। उसने 7 वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया। इस्लाम शाह सूरी के 12 वर्षीय पुत्र फिरोज शाह सूरी उसका उत्तराधिकारी था, परंतु गद्दी पर बैठने के कुछ ही दिन बाद शेरशाह के भतीजे मोहम्मद मुबरीज द्वारा उसको मौत के घाट उतार दिया गया। मुबरीज ने मोहम्मद शाह आदिल के नाम से शासन किया। ठीक है, तो ये इस्लाम शाह शासन के दौरान चांदी का सिक्का, इस्लाम शाह ने ये चांदी का सिक्का चलाया था। ओके, अब चलते हैं आगे कि फिरोज शाह सूरी सूरवंश का तीसरा शासक था। यह अपने पिता इस्लाम शाह सूरी का उत्तराधिकारी बना। जब ये 12 वर्ष का था तो 1553 में शेरशाह सूरी के भतीजे मोहम्मद मुबारिज खान ने इसकी हत्या कर दी थी और मोहम्मद शाह आदिल के नाम से शासन किया। फिर है मोहम्मद शाह आदिल सूरवंश का चौथा शासक था। इसका असली नाम मोहम्मद मुबारिज खान था। ये शेरशाह सूरी का भतीजा था। 1553 में इसने फिरोज शाह सूरी की हत्या कर दी, जो कि शेरशाह सूरी का 12 वर्षीय पुत्र था और उसका उत्तराधिकारी बना। इसका उत्तराधिकारी था इब्राहिम शाह सूरी। तो इब्राहिम शाह सूरी सूरवंश का 5वां शासक था। इसका उत्तराधिकार था अहमद शाह, जिसने सिकंदर शाह सूरी के नाम से 1555 में शासन किया। तो सिकंदर शाह सूरी सूरवंश का 5वां शासक था। इसका असली नाम अहमद शाह सूरी था। यह आदिल शाह सूरी को हराकर शासक बना। 1556 में इसे सरहिंद के युद्ध में हुमायूं से मात खानी पड़ी और मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना हुई। हार के बाद सूरी शिवालिक की पहाड़ियों में भाग गया। इसके भ्राता आदिल शाह सूरी ने अकबर से 1556 में सेनापति हेमू के साथ पानीपत का दूसरा युद्ध किया, परंतु वह भी हार गया। एक बार फिर से हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया था, क्योंकि 7 से 8 महीने के बाद 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अकबर काल की शुरुआत हुई। फिर आदिल शाह सूरी सूरवंश का 7वां और अंतिम शासक था। ये सिकंदर शाह सूरी का भ्राता था और इसने पूर्वी दिल्ली पर सिकंदर शाह सूरी के हुमायूं से 1555 में हार जाने के बाद भी शासन किया। आदिल शाह और सिकंदर शाह दिल्ली सल्तनत में मुगल बादशाह अकबर के विरुद्ध उत्तराधिकारी बने हुए थे। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी हम मिलेंगे कल हुमायूं से रिलेटेड कुछ उससे इसके बाद जो उत्तराधिकारी बनेगा इसका हेमू, उससे रिलेटेड कल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद।